दुनिया के सबसे करीबी रिश्तों में एक होता है भाई बहन का रिश्ता, जो हमें प्यार, त्याग, परवाह, दोस्ती, हार जीत, उम्मीद, इन सारी चीजों से रूबरू करवाता है। और इसी रिश्ते से हमें दुनिया का सामना करने की पहली झलक मिलती है। ये रिश्ता हमारी पहली दोस्त और दूसरी माँ की तरह होती है। यही हम इस कहानी में देखेंगे। एक बहन अपने भाई के लिए कितना त्याग कर सकती है और एक भाई अपनी बहन को कितना प्यार कर सकता है। ये मूवी एक सच्ची घटना पर बनी है जो आपका भी दिल छू लेगी। तो चलिए और देरी न करते हुए इन भाई बहनों की एक अलग दुनिया में आपको ले चलूं। 2009 की चाइनीज मूवी वॉकिंग टू स्कूल, डायरेक्टर जिया ह्यांग और पेंग चेन, IMDb रेटिंग 8.1। कहानी सुने और पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट भी आप जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसी कहानियां सुनने के लिए। ये कहानी है चीन के यूनान क्षेत्र के पहाड़ों में नुइजांग नदी के किनारे बसे एक गांव की। ये नदी उनकी सभी जरूरतों को पूरा भी करती है और वहीं दूसरी ओर इस दुनिया से अलग थलग भी रखती है। इसका कारण ये है कि इस नदी पर आज तक कोई पुल नहीं बना। गांव के लोगों को बाहर शहर तक जाने के लिए कमर में रस्सी बांधकर उसकी मदद से नदी के ऊपर से गुजरना पड़ता है। इसी गांव में रहती है 9 साल की नाजियांग और उसका 7 साल का छोटा भाई चेन। नाजियांग रोज अपना बस्ता पीठ पर लादे सुबह सुबह बाकी बच्चों के साथ नदी पार करके स्कूल जाती है और चेन घर पर अपनी माँ और दादी के साथ रहता है। उनके पिता काम के सिलसिले में शहर में ही रहते हैं। जब मौका मिले तो बीच बीच में अपने परिवार के पास आकर रह लेते। रोजाना की तरह चैन की माँ रसोई घर में व्यस्त है। वो 2 अंडे उबाल कर अपनी सास के पास रखाई क्योंकि कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब है। उनके घर की हालत इतनी अच्छी नहीं कि बच्चों को अंडा खिला सके। उनकी दादी माँ को इशारा करके कहती है कि एक अंडा वो चैन को दे दे जो घर की छत पर खेल रहा है। काम खत्म करके थोड़ी देर बाद जब माँ दादी के कमरे में आई, वो बेहोश पड़ी मिली। घबराकर वो तुरंत नदी पार करने नदी की तरफ दौड़ी क्योंकि इस बीहड़ गांव में कोई डॉक्टर खाना नहीं है। मगर नदी की उमड़ती लहरों को देखकर वो वहीं बैठ गई। पहाड़ की ऊंचाई इतनी है कि गिरकर किसी की भी मौत हो सकती है। बड़े धर्म संकट में पड़ गई कि वो आगे कैसे जाए। तभी उसने देखा कि नन्हा चैन अपने कमर में रस्सी बांधने की कोशिश कर रहा है। ये देख माँ ने उसके हाथ से रस्सी छीन ली। इतने में नाजियांग दूर से आती हुई दिखी। जैसे ही उसे दादी के बारे में पता चला, वो दोबारा नदी पार कर डॉक्टर के लिए रवाना हुई। वहां पहुंचकर पता चला कि डॉक्टर कहीं और के लिए निकलने की तैयारी कर रहा है। अगर वो उसकी दादी को देखने गांव गया तो पहाड़ी रास्तों पर से होकर नदी पार करते हुए आने जाने में ही उसे 3-4 घंटे लग जाएंगे, तो इसीलिए वो उसके साथ नहीं जा सकता। नाजियांग खामोश खड़े होकर उसे सामान बांधते हुए देखने लगी और फिर उसके सारे कपड़े बिखेर देती है। ऐसा करने पर डांटते हुए डॉक्टर ने देखा कि उस बच्चे की आंखें आंसुओं से छलछला रही है। इसीलिए तो डॉक्टरी पेशा नहीं, इंसानी धर्म माना जाता है, क्योंकि इसमें खुद से पहले हम जरूरतमंदों के बारे में सोचते हैं। नाजियांग की नजरों ने उसे ये बात याद दिला दी और वो उसके साथ चलने को राजी हो गया। नदी पार करते हुए उसका चश्मा पानी में गिर गया। नाजियांग के घर पहुंचकर किसी तरह उसने उनका इलाज किया। दादी को हल्का दिल का दौरा पड़ा था, मगर घबराने वाली कोई बात नहीं। जाते वक्त चैन ने डॉक्टर से उसके कुत्ते मिंगमिंग को भी देखने को कहा। वो चल फिर नहीं पा रहा क्योंकि छत से गिरने से उसकी टांग टूट गई है। डॉक्टर ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ आकर उसे इंसान के अलावा एक जानवर का भी इलाज करना होगा। उसकी भी मरहम पट्टी कर वो सड़क के रास्ते शहर को निकला, जिसमें काफी समय लगा क्योंकि नदी के रास्ते से वो डर गया है। मगर दोनों बच्चे फिर भी खुश हैं। अब नाजियांग स्कूल का होमवर्क कर रही है। गणित के एक सवाल का वो हल नहीं निकाल पा रही। इतने में छोटा चैन उसके पास आकर बैठा और सवाल सुनकर हाथ में पकड़े मक्के के दाने से कुछ भाग गुना करके सही जवाब बता दिया। ये देखकर तो नाजियांग भी हैरान रह गई। चैन को पढ़ने लिखने में बड़ा मन लगता है, इसीलिए जब जब नाजियांग पढ़ती है वो पास बैठकर सुनता रहता। तभी माँ ने चैन से नदी पार करने वाली रस्सी मांगी, क्योंकि माँ को डर है कि कहीं वो बिना बताए ही ना नदी पार करने चला जाए। इसी वजह से उसे अभी तक स्कूल भी जाने नहीं दिया गया। चैन बोला, माँ लेकिन मेरे उम्र के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, नाजियांग भी तो स्कूल जाती है। माँ बोली, क्योंकि वो तुमसे बड़ी है। तुम्हारे बाबा शहर से जब आएंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। अभी मैं तुझे नदी पार करने की इजाजत नहीं दे सकती। फिर चैन की जिद करने पर
माँ गुस्सा होने लगी। तब नाजियांग ने भाई को अपने पीछे छुपा लिया और बोली, गुस्सा मत करो माँ, चैन कहीं नहीं जाएगा। चैन ने भी साथ ही साथ माँ से माफी मांग ली। इसके बाद खाना खाते समय चैन को याद आया, अरे आज इतना कुछ हो गया, मुझे याद ही नहीं रहा कि दादी ने खाने को एक अंडा दिया था। और फिर दोनों भाई बहन छत पर चढ़कर खेलते हुए बारी बारी से वो अंडा खाने लगे। चीज भले ही कितनी मामूली क्यों ना हो, लेकिन शायद उसका स्वाद भी साथ खाने से बढ़ जाता होगा। नाजियांग उसे स्कूल की तरह तरह की बातें बताती। आज उन्हें कागज का हवा में घूमने वाला खिलौना बनाना सिखाया गया था। और ये सब सुनकर चैन खुश तो होता है, पर पल भर में निराश भी हो जाता। वो कब तक अपने कुत्ते मिंगमिंग के साथ खेलता रहेगा? उसका भी तो मन करता है कि वो भी स्कूल जाए, उसके भी बहुत सारे दोस्त बने। नाजियांग ने कहा, भाई तुम चिंता मत करो, हमारे स्कूल के हेडमास्टर ने कहा है जल्द ही इस नदी पर एक पुल बनेगा। चैन को समझ नहीं आया और उसने पूछा, दीदी ये पुल क्या होता है? किताब में चित्र दिखाते हुए नाजियांग बोली, पुल यानी नदी के ऊपर एक रास्ता। वो स्कूल की दुनिया ना जाने कितना उत्साह भर देती है छोटे चैन के मन में। घंटों बड़ी बहन से वहाँ के किस्से सुनता और मन ही मन उनकी कल्पनाएं रचता। रात में भी वो कागज का खिलौना अपने सिरहाने के पास रखकर सो गया। रोज की तरह अगली सुबह भी चैन नाजियांग को नदी किनारे तक छोड़ने गया। वहाँ बारी बारी से बच्चे नदी पार कर रहे हैं। इन नन्हे बच्चों को इस तरह खतरा मोल लेकर स्कूल जाना पड़ता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा कितनी अनमोल है, जीवन के मोल से भी ज्यादा अनमोल। लेकिन आज चैन ने मन में लगता है कुछ ठान लिया है, क्योंकि आज वो बड़े जतन से जल्दी जल्दी माँ को काम पर भेजने में जुटा है। उनकी माँ खेतों में काम करती है। चैन को दादी का ख्याल रखना कहकर वो काम पर चली गई। माँ के जाते ही चैन ने दादी का खाना निकालकर टेबल पर रखा और फिर छत पे जाकर एक लकड़ी का पुतला बनाकर उसे अपनी स्वेटर पहना दी, ताकि अगर माँ जल्दी आ जाए तो उन्हें लगे कि वो छत पर खेल रहा है। इसके बाद वो रस्सी लेकर नदी की ओर बढ़ गया। रस्सी को कमर में बांधी और चट्टान पर खड़े होकर एक लंबी सांस भरकर नदी पार करने वाली रस्सी पर लटक गया। झटका मिलने से उसका एक पांव का चप्पल नीचे गिर गया। अकेले वो उस पार हो ही गया। अब एक ही चप्पल पहने छुपकर स्कूल के बच्चों को खेलते देखने लगा। फिर घंटी बजते ही सारे बच्चे अपने अपने क्लास में चले गए। इसके बाद वो नाजियांग के क्लास के बाहर खड़े होकर खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करता है। क्लास में कोई कविता पढ़ाई जा रही है जिसे वो ध्यान से सुन रहा है। आज उनके स्कूल में शहर से नई मैडम अभी अभी आई है। हेडमास्टर उन्हें स्कूल दिखा रहे हैं। तभी उसकी नजर चैन पर पड़ी। उसे लगा कि वो यहाँ का स्टूडेंट है। पूछने पर कि वो क्लास के बाहर क्या कर रहा है, चैन वहां से भाग गया। मैडम स्कूल के बच्चों से मिलने के लिए इतनी ही बेताब है कि उसे इतने दूर के थकान की भी कोई परवाह नहीं। इस स्कूल में कुल 3 क्लास है। बच्चों से मिलते हुए उसकी नजर उनके पैरों के चप्पलों पर गई। इतनी सर्दी में बच्चों के पाँव में जूते नहीं हैं। पूछने पर हेडमास्टर भी अपने बेबसी पर मुस्कुरा दिया। दरअसल ये बहुत ही गरीब इलाका है। जैसे तैसे ये स्कूल चल रहा है, जूते के पैसे कहाँ से लाएंगे। उन बच्चों के पाँव में भले ही जूते ना हो, लेकिन पढ़ने के उत्साह में कोई कमी नहीं। मैडम को अपने पैरों में मोटे गरम ऊन के जूतों पे शर्म आने लगी। चैन को जिसका डर था वही हुआ। माँ आ चुकी है और जोर जोर से उसे आवाज देकर नीचे बुला रही है। किसी तरह पीछे की सीढ़ी से छत पे चढ़कर उसने पुतले से वो पीली स्वेटर उतारकर पहन ली। जहाँ चाह वहीं रहा, शायद इसी को कहते हैं। अगले दिन फिर से चैन स्कूल गया और आज भी मैडम ने उसे झांकते हुए देख लिया, मगर इससे पहले कि वो उसे बुलाती वो वहां से भाग गया। उसी रात नाजियांग माँ को स्कूल में सीखी वही कविता सुना रही है। चैन भी संग संग वो कविता गुनगुनाने लगा। नाजियांग बोली, अरे तुम्हें ये कविता कैसे आती है? तुम तो हर वक्त ये कविता पढ़ती रहती हो, कहकर चैन ने बात घुमा दी। इधर मैडम ने हेडमास्टर से यहाँ के बच्चों का स्कूल आने जाने के लिए नदी पार करने को लेकर चिंता जताई। हेडमास्टर ने कहा, सरकार ने कहा तो है कि जल्दी पुल का काम शुरू होगा। इसके बाद उसी दिन मैडम ने स्कूल के सभी बच्चों के पैर के नाप लिए। वहीं नाजियांग से उसकी थोड़ी बहुत बातें हुई। मैडम ने उसके गांव जाने की इच्छा जताई। कुछ दिनों बाद नाजियांग खुशी खुशी मैडम को अपने घर की ओर ले चली। रस्सी के सहारे नदी पार करना किसी के लिए भी पहली बार तो मन में डर पैदा कर ही देता है। फिर भी मैडम ने हिम्मत की, पर आगे जाकर बीच में ही वो फंस गई। तब नाजियांग ने आकर उसे आगे बढ़ने में मदद की। यहाँ दूसरी तरफ नाजियांग को हमेशा की तरह स्कूल से वापस लेने आया चैन छुपकर दोनों को देख रहा है। वो डर गया कि कहीं टीचर ने माँ को बता दिया
कि मुझे स्कूल के बाहर देखा है तो बहुत डांट पड़ेगी। इधर मैडम घर पे सबसे मिली, लेकिन किसी को चैन कहीं नजर नहीं आ रहा। तभी उनके गांव का मुखिया वहां से गुजरते हुए चैन को छुपा हुआ देख लिया और कंधे पर उठाकर सबके बीच ले गया। छोटा चैन माँ की तरफ मुंह किए खड़ा है ताकि वो अपना चेहरा छुपा सके, लेकिन मैडम से उसे मिलाने पे वो उसे पहचान गई और सबके सामने कह भी दिया, अरे तुम तो वही बच्चे हो जो क्लास के बाहर छुपकर बच्चों को पढ़ते हुए सुनता है। ये सुनते ही माँ का पारा चढ़ गया। वो झाड़ू लेकर उसे मारने दौड़ी। कितनी दफा मैंने मना किया है तुम्हें, पर तुम फिर भी अकेले चले गए। बेचारा चैन नाजिया के पीछे छुप गया। वही खड़े मुखिया ने माँ को रोकते हुए चैन को बहुत डांट लगाई। नन्हा चैन बोल पड़ा, मुझे क्यों स्कूल नहीं जाने देती, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। माँ की आंखें ये कहते कहते भर आई। 3 साल पहले एक बार नदी पार करते हुए मैं मरते मरते बची थी। उस दिन के बाद मैं कभी दोबारा उस पार जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सभी चुपचाप खड़े हैं। तब मैडम ने कहा, चिंता मत करो, जल्द ही यहाँ एक पुल बनने वाला है। मेरी इस बारे में हेडमास्टर से बात हुई है। यहाँ तक कि मेरे शहर के दोस्त भी मदद करने को इच्छुक है। सबने मिलकर पैसे इकट्ठा करके गांव के बच्चों के लिए जूते भेजे हैं। वो एक जोड़ी जूते और मोजे को टेबल पर रखकर मुखिया के साथ बाकी बच्चों से मिलने चली गई। नन्हे चैन की नजर उस लाल लाल जूतों पर टिकी है। माँ के दोबारा समझाने पर वो बोल पड़ा, अगर मुझे वो जूते दे दो तो मैं नदी पार नहीं जाऊंगा। माँ बोली, मगर ये तो मैडम ने दीदी को दिए हैं। कल जब बाकी बच्चे जूते पहनेंगे तो दीदी क्या पहनेगी। तभी बीच में नाजियांग बोल पड़ी, माँ मुझे इन जूतों का कोई शौक नहीं, रहने दो न इसे भाई के पास। वैसे भी मेरे पास रहे या उसके, एक ही तो बात है। छोटा भाई जूते को सीने से लगाकर खड़ा रहा और माँ ने प्यार से नाजियांग के सर पर हाथ फेर दिया। इतनी सी उम्र में कैसे किसी और को अपनी प्यारी चीज दे दी जाए, ये कुर्बानी हमें एक प्यार ही सिखा सकता है। बिस्तर पे भी नन्हा चैन उस जूते के भूले में आज शाम क्या हुआ सब भुला बैठा है। दोनों हाथों में जूते डालकर खूब खेल रहा है। जब उसने नाजियांग की ओर देखा तो दिन भर की थकान से वो सो चुकी है। अगले दिन स्कूल के रास्ते में रंग बिरंगे फूल जैसे बच्चों के पैरों में खिले हो, वो सभी नए जूते पहने स्कूल की तरफ निकले हैं। सिर्फ हमारी नाजियांग के पैरों में पुराने फटे जूते हैं। तभी वहां चैन उसका नाम पुकारता हुआ आया और उसे एक पत्थर पर बैठने को कहा। फिर उसने उसकी चप्पलें उतारकर अपने हाथों से उसका पैर साफ किया और वो नए जोड़े जूते पहना दिए। नाजियांग आश्चर्य भरी नजरों से भाई की ओर देखने लगी और फिर अपने पैरों में लाल जूतों को देखकर मन ही मन खुश होने लगी। चैन ने कहा, स्कूल जाते वक्त इसे तुम पहनना और तुम जब वापस आ जाओगी तब मैं पहन लूंगा। अनमोल जायदाद की कितनी मीठी साझेदारी है ये। वो कहते हैं ना, निस्वार्थ प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो सामने वाले के मन को किसी न किसी तरह जरूर छूता है। अब स्कूल में नाजियांग उस जूते को उतार कर रख देती है, क्योंकि पहने रहने से वो गंदे हो जाएंगे और उसे तो पता है कि चैन को वो कितने पसंद है। स्कूल से आते वक्त माँ ने नमक लाने को कहा था, तो वही दुकान में उसे 2 छोटे जोड़े जूते दिखे। नाजियांग ने वो देखने के लिए मांगे। ये तो भाई के पैरों में खूब सुंदर लगेंगे, मगर दाम सुनकर उसे वापस कर दिया। पीछे खड़ी मैडम सब देख रही होती है और इसके बाद उसने खुद से उसे वो जूते खरीद कर दिए और कहा, अब ये नए जूते तुम्हारे भाई के लिए, अब से तुम अपने जूते पहनना। उनका धन्यवाद कर वो खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ी। आज तो भाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। नदी पार करते वक्त भाई का जूता गिरने लगा। उसे संभालते हुए नाजियांग का संतुलन बिगड़ गया और नदी में डूब जाने से उसकी मौत हो गई। चैन ने गांव के मुखिया, मैडम और बाकी लोगों को उसके घर की ओर दौड़कर आते हुए देखा। जब वो अंदर आया, माँ खामोश बैठी है। चैन ने एक अंडा मैडम के हाथों में रखते हुए कहा, ये आपके लिए और दूसरा मेरी दीदी के लिए। पर कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, सब रो क्यों रहे हैं। तभी कोने में रखा उसे नाजियांग का स्कूल बैग और एक लाल जूता पड़ा दिखा। वो फौरन नदी किनारे भागा और घंटों बैठकर दीदी के वापस आने की राह देखता रहा। वो दोनों बचपन से ऐसे रहे हैं जैसे शरीर और परछाई रहती है, हर काम में साथ साथ थे। अब ऐसा लग रहा है इस कड़ी धूप में भी मानो चैन की परछाई गायब हो गई है। उसे छांव देने वाला, माँ की डांट से बचाने वाला, स्कूल की कविताएं सुनाने वाला कोई नहीं बचा। जिस माँ के आंसू अभी अभी रुके थे,
कि उस शाम उनके पिता के लौटने पर दोबारा बह गए। जैसे सुबह शाम चहकने वाली चिड़िया घर को सूना छोड़कर उड़ गई हो। उनके बाबा शहर से कितने खिलौने लाए थे, उन्हें भी यहाँ ना रहने का बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी अकेली माँ पर आ गई थी। उस दिन से चैन एक शब्द नहीं बोला। वो बस नदी की ओर ताकता रहता, दूर तक बिना पलके झपकाए देखता रहता कि शायद दीदी कहीं नजर आ जाए, शायद उसे मदद की जरूरत हो और किसी ने देखा ना हो। अब एक दिन गांव के मुखिया और मैडम उनके घर आए। बूढ़ी दादी ने पूछा, नाजियांग कैसा पढ़ाई करती है? उनको सच नहीं बताया गया, क्योंकि वो शायद ये धक्का झेल ना सके। मैडम चैन के लिए स्कूल बैग लाई है। नए साल का दाखिला जल्द शुरू होने वाला है। वो चैन को उसमें भर्ती कराना चाहती है। चैन के बाबा ने कहा कि वो खुद उसे गोदी में लेकर नदी पार करवाएंगे, मगर माँ के अंदर का डर अभी तक शांत नहीं हुआ। वो बोली, अगर तुम में से कोई भी उस पार गया तो मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगी। अब मैडम को चैन की चिंता सताने लगी। इस तरह बच्चा जिंदगी भर घर पर कैसे रहेगा? चैन के बाबा बोले, वो उस दिन से एक शब्द नहीं बोला है तो मैडम शहर के मनोवैज्ञानिक से इस बारे में बात करती है और अगले दिन चैन की माँ से मिलने आई। उसने समझाया कि इस हादसे का असर इस कदर उस बच्चे पर पड़ा है कि वो बोल नहीं पा रहा। क्या होगा अगर वो पूरी जिंदगी नहीं बोल पाया तो? वो मासूम नहीं जानता कि इस दर्द से कैसे उभरे। उसकी चुप्पी मदद मांग रही है। इसके लिए हमें उसके आसपास के माहौल को बदलना होगा। स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहाँ उसका मन भूलेगा। वो बाकी बच्चों से घुलने मिलने लगेगा तो धीरे धीरे अपने गम को भुलाने लगेगा। किसी तरह मन को समझाकर माँ उसे स्कूल जाने देने को राजी हुई। माँ बोली, जरा कसकर रस्सी को बांधना, कहीं गिर ना जाए। तभी उन्हें दूर रेत पर लाल जूता दिखा। वो नाजियांग का है। दीदी कहते हुए चैन उस ओर दौड़ा। इस वाक्य ने उसकी आवाज लौटा दी। चैन को नाजियांग से किया वादा याद आ गया। उन्होंने तय किया था कि वो 7 पुल से होकर स्कूल जाएंगे। जो स्कूल के नाम पर मचल उठता था, आज खुद स्कूल जाने को तैयार नहीं। मैडम यहाँ सिर्फ 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए आई है, जो अब खत्म होने वाली है। उसे चैन की चिंता है। जब वो काफी दिनों तक स्कूल नहीं आया, मैडम समझ गई कि एक माँ के दिल से ये डर निकालना इतना आसान नहीं। उसने तय किया कि वो यहाँ कुछ और महीने रुकेगी, जब तक कि चैन स्कूल जाने लायक नहीं हो जाता। अगले दिन से वो चैन को हफ्ते में 2 दिन घर जाकर पढ़ाने लगी। एक बच्चा अगर स्कूल नहीं आ सकता तो क्या हुआ, शिक्षा देने वाला तो उस तक पहुंच सकता है। चैन ने मैडम को उसी पुल की तस्वीर दिखाई जिसकी कल्पना उन दोनों ने की थी, जिसके ऊपर वो हाथ पकड़े खड़े हैं। ऐसे 6 महीने गुजर गए और पुल बनकर तैयार हो गया। चैन स्कूल बैग कंधे पर लिए नाजियांग का जूता पहने खड़ा है और वो कल्पना करता है कि दीदी उसका हाथ थामे उसे स्कूल की ओर ले जा रही है और कहानी यहीं पर खत्म होती है। जिंदगी चाहे कितनी ही मुश्किलों से क्यों ना घिरी हो, शिक्षा का ना मिलना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज भी देश में कितनी ही ऐसी जगह है जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पाती, जहाँ चैन और नाजियांग की कहानी बसती है। किसी बच्चे को शिक्षा दिलाना मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।